ने ली किया कैरेन से और उनकी गाड़ी बिल्कुल बगल में खड़ी है। सबसे पहले उनकी गाड़ी दिखाएंगे और फिर और डिटेल में बात करेंगे कि उस गाड़ी में क्या क्या फीचर इन्होंने एनालाइज करने के बाद वो गाड़ी फाइनल की है। तो वो गाड़ी भी दिखाऊंगा, उसके फीचर्स भी दिखाऊंगा और बल्कि आज मैं नहीं दिखाने वाला, आज डॉक्टर साहब ही आपको अपनी गाड़ी दिखाएंगे। आइए डॉक्टर साहब प्लीज। तो ये है डॉक्टर साहब की किया कैरेन सिल्वर कलर की वेरिएंट। अभी वही उन्हीं से बात करेंगे कौन सा मॉडल उन्होंने लिया है। मैं थोड़ा सा आपको इसका आउटलुक दिखा दूं। ये इसका फ्रंट है गाड़ी का, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसके अगर साइड पोस्टर की बात करते हैं तो साइड से कैरेन कुछ ऐसी दिखती है। और इसका अगर टायर साइज दिखाएं तो इसमें व्हील कवर दिए गए हैं सिल्वर कलर के, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। इसका अगर मैं रेयर लुक आपको दिखाऊं तो गाड़ी रेयर से बिल्कुल ऐसी लगती है, आप देखेंगे तो रेयर, फ्रंट और साइड का प्रीव्यू मैंने दे दिया है। ऊपर इसके रूफ रेल और शार्क फिन एंटीना भी है, ये आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी मुझे अच्छी लगी। बाकी डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं उन्होंने क्या सोच कर ली। मैंने फ्रंट दिखाया था, पर एक बार थोड़ा सा डिटेलिंग में मैं आपको फ्रंट दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे तो इसकी जो हेडलैम्प्स हैं बहुत प्यारे डिज़ाइन किए गए हैं, बहुत स्लीक डिज़ाइन है। ये यहाँ पर DRS दिए गए हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्लोसी लुक दिया गया है, जो कि इसको बड़ा प्रीमियम बना रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी वाओ पियानो ब्लैक का इसमें बिल्कुल स्टाइप दिया गया है, जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। साथ में यहाँ पर बम्पर देखेंगे सिल्वर है और अगेन बीच में ब्लैक पोर्शन दिया गया है और यहाँ पर सिल्वर कलर का डायमंड का डिज़ाइन दिया गया है, जो इसको और अपीलिंग बना रहा है और ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है। साइड में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, इसमें फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर दिया गया है। तो अगर मान लीजिए आपको समटाइम्स क्या होता है, कोई ऐसा स्पॉट है जो आपको नहीं दिख रहा है, तो पार्किंग सेंसर की वजह से गाड़ी आपकी उस सिचुएशन में भी सेफ है। आपकी गाड़ी आगे टच नहीं होगी क्योंकि पार्किंग सेंसर आपको अलर्ट दे देगा। तो ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी लगी मुझे। और डॉक्टर साहब गाड़ी मैंने आपकी दिखा दी, पर ये आप कुछ बताएंगे कौन सा वेरिएंट है, डीजल है, पेट्रोल है, क्या क्या एनालाइज करने के बाद आपने फाइनल की है गाड़ी? जी, ये वेरिएंट है 1.5 प्रेस्टीज पेट्रोल। अच्छा जी, ये वेरिएंट एक्चुअली करेंस में इनके पास 3 इंजन ऑप्शंस हैं। एक है 1.5 डीजल, ओके, दूसरा है 1.4 टर्बो और तीसरा है 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड। अच्छा, यही इंजन शायद क्रेटा और सेल्टॉस में भी यही इंजन यूज होते हैं तीनों। अच्छा, तो ये इंजन आपको पता है उसमें यूज होता है, ट्रायल एंड टेस्टेड है, इसी वजह से आपने इंजन प्रेफर किया या प्राइस फैक्टर था या कुछ और रीजन था? जी जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि कई बार जब बीच में मेरी गाड़ी बुक हो चुकी थी और गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो शोरूम से फ़ोन आया कि आप डॉक्टर साहब 1.4 ले लीजिए टर्बो या 1.5 डीजल ले लीजिए या हायर वेरिएंट में चले जाइए। मगर मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर था कि मैं गाड़ी का वेट करूंगा, मगर मुझे वेरिएंट यही चाहिए। अब अच्छा, ये कॉस्ट इशू नहीं था। शोरूम वाले यही चीज़ को शो कर रहे थे कि आप हायर वेरिएंट्स नहीं ले रहे हैं, कॉस्ट इशू है, मगर मैंने उनको कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्योंकि उनका काम है गाड़ी बेचना। करेक्ट। तो वो चाहेंगे कि हायर वेरिएंट कस्टमर ले। मगर मैंने गाड़ी लेने के पहले काफ़ी स्टडी की थी, लोगों से डिस्कस किया था और इस कंक्लूजन पे पहुंचा था कि पेट्रोल इंजन्स जो 2 इनके पास हैं, उसमें 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इज मच बेटर देन द टर्बो इंजन। और 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन सिर्फ 2 वेरिएंट्स में आता है। एक बेस वेरिएंट और दूसरा पेस्ट्री है, जो बेस के ऊपर वाला है। जस्ट बेस एंड सेकंड अबव द बेस। तो बेस लेने का तो मतलब नहीं था कुछ, तो जो उसके बाद जो ऑप्शन बचा वो यही बचा। और क्योंकि मैं बता रहा था टर्बो तो मैं लेना नहीं चाहता था और डीजल इंजन की मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कई शहरों में मेट्रोज में डीजल इंजन पे काफ़ी पाबंदियाँ लग रही हैं। 10 साल बाद उनका रिन्यूअल नहीं होता है। जी जी। और हमारी ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज ड्राइविंग है, इसलिए उस हिसाब से डीजल इंजन का कोई खास रिक्वायरमेंट था नहीं। और 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है वो कई लोगों ने, आप चाहे सोशल मीडिया पे देखें, कई ऑटो एक्सपर्ट्स ने कह रखा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स है। किया और hyundai के जो जितने भी इंजन है उसमें से बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स है। और टर्बो में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, ये बात हमको मालूम चल गई थी 2-3 महीने के अंदर ही, जब रिव्यूज़ आने शुरू हुए, जो कस्टमर रिव्यूज़ जिन्होंने गाड़ी ले ली है, कि टर्बो लैग आ रहा है उसमें, हिल्स पे चढ़ाने में कई बार गाड़ी पिक नहीं लेती है।
तो मुझे अपने डिसीजन पे शुरू से ही विश्वास था, और जब ये 2-3 महीने बाद रिव्यूज़ आए तो मैं कंफर्म हो गया कि मैं अब टर्बो तो नहीं लूँगा, टर्बो नहीं, ना ही डीजल लूँगा, मैं यही इंजन लूँगा। और इस इंजन में सबसे हाईएस्ट वेरिएंट यही था। अच्छा 1.5 में 2 ही वेरिएंट्स थे, 2 ही वेरिएंट, तो हायर वेरिएंट ये था। तो मैंने ये गाड़ी का वेट किया और अब ये वेरिएंट ले लिया। और वेरिएंट लेने के बाद मुझे कई लोगों ने जी, इवन शोरूम के लोगों ने भी अनऑफिशियली कहा कि डॉक्टर साहब आपने सही निर्णय लिया, क्योंकि ये इंजन है, इसमें एक शिकायत नहीं आई। जितनी भी गाड़ी देखी है वो सब सेटिस्फाइड हैं। बाकी इंजन में थोड़ी बहुत कमियां हैं, हो सकता है कि या उसको दूर करे, जी जी, कुछ अपडेट करेगी सॉफ्टवेयर, जो भी करेगी। बट ये इंजन में एक तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि सिंपल इंजन है, इसकी मेंटेनेंस भी इजी है। और ये इंजन जो है बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड, कई सालों से ये किया और Hyundai यूज़ कर रही हैं। और हमने भी गाड़ी जितनी भी लिमिटेड चलाई है, मुझे जी, जी। इंजन बहुत स्मूथ, और अगर आप इस गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी को ऑन करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंजन ऑन हुआ है कि नहीं। इतनी स्मूथ, इतना साइलेंट इंजन है, बिल्कुल मालूम ही नहीं चलेगा इसकी आवाज़। आपको दिखाते हैं, चलिए आइए। तो हम लोग गाड़ी के अंदर आ गए हैं और गाड़ी का वॉइस भी सुनाना था आपको कि इंजन नॉइस कितना है। तो स्टार्ट करिए गाड़ी सर। गाड़ी स्टार्ट है, ऑलरेडी गाड़ी स्टार्ट है। यही मैं बता रहा था आपको कि गाड़ी कई बार मुझे भी डाउट होता है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, कहीं मान लीजिए रुक गया क्रॉसिंग पे, तो इतना साइलेंट इंजन है कि भूल जाता हूँ कि दोबारा ऑन करने लगता हूँ। नहीं वाकई में इंजन नॉइस तो आपको बिल्कुल, अगर मैं एसी बंद कर दूं तो आपको लगेगा कि बिल्कुल गाड़ी में कोई नॉइस ही नहीं है, कोई आवाज ही नहीं आ रही। बट प्लीज एसी मत बंद करिएगा, गर्मी बहुत है। जी जी। तो इंजन नॉइस तो नो डाउट केबिन के अंदर भी नहीं हो। मैं बाहर से आया तो मुझे बाहर भी नहीं पता लगा, तो इट मीन्स अच्छा थोड़ी हवा भी चल रही है, ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन इसमें आवाज बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा गाड़ी का इंटीरियर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं क्या दिखाता हूँ, डॉक्टर साहब ही दिखाएंगे। तो गाइज पहले मैं आपको सबसे पहले इसका स्टीयरिंग दिखाऊंगा, जहाँ पर किया की बैचिंग है स्टीयरिंग के ऊपर, और काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग लग रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल ऑन स्टीयरिंग दिया गया है, जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ है, सिंपल प्लास्टिक नहीं दिया गया है, तो लुक्स को काफ़ी इनहेंस कर रहा है। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो इसमें टिल्ट स्टीयरिंग है। अब डॉक्टर साहब जरा करके दिखाइए। मैं भी नीचे। बहुत नई गाड़ी है, हाँ, तो बहुत ज्यादा इसमें समझ टिल्ट नहीं है। ऊपर नीचे करिए। ये टिल्ट हाँ, स्टीयरिंग है, हाँ, देखिए। ऊपर खींचिए, हो रहा है नहीं? हाँ, हो रहा है। हाँ, नीचे तो ऊपर हो रहा है जी। वेरी नाइस। तो ये एक इसमें टिल्ट स्टीयरिंग है। दूसरा एक इसका बड़ा अच्छा फीचर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो वो भी हाँ ऊपर कर दीजिए, बस लॉक हो जाएगा ये। तो एक बड़ा अच्छा फीचर ये है। दूसरा इसमें अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो फुली डिजिटली ऑपरेशन सिस्टम इसमें दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दिखा देता हाँ, हूँ। इसके और जो कंट्रोल्स हैं वो स्टीयरिंग पे हैं। और ये देखिए आप, इसमें आपको ट्रिप मिलेगा, ट्रिप मीटर है, माइलेज है, कितना माइलेज दे रही गाड़ी। इसमें आपको इवन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल रहा है आपको। अच्छा। तो गाड़ी में फीचर्स की भरमार है, फीचर की भरमार है। और गाड़ी के इंटीरियर्स आप देख ही रहे हैं कि बहुत खूबसूरत दिए हैं इंटीरियर्स। एसी जरा देखिए आप, ये बहुत एक्चुअल में आप देखेंगे तो बिल्कुल हिडन है, इसमें जो एसी के वेंट्स हैं वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल उसी का पार्ट लग रहा है, इनबिल्ट है एसी। बहुत ही अच्छा और देखिए है। उधर एक कप होल्डर होगा, कूल्ड ग्लास होल्डर है। देखिए ये डॉक्टर साहब किस काम आएगा? ये अगर कभी आप लंबे सफर पे हो, कोल्ड ड्रिंक पीनी हो, तो कोल्ड ड्रिंक का कैन आप इसमें रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी ट्रिप को, क्योंकि ये बिल्कुल एसी के सामने है, इसलिए ये कूलिंग बनी कूल रहेगी। रहेगा। हाँ जी, वाह, दैट्स अगेन अ वेरी गुड फीचर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक सिस्टम, तो कितने इंच का डिस्प्ले सिस्टम इसमें दिया गया है डॉक्टर साहब? इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का दिया गया है, हम्म, विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। अच्छा, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी है। अभी थोड़ी पूजा हुई है, इसलिए इसमें स्वास्तिक वगैरह बना हुआ है, मगर आप देख सकते हैं। लेकिन टच काफी सॉफ्ट है। टच बहुत स्मूथ है। वाह। मैंने बाकी गाड़ियों का भी टच देखा था, मगर इस गाड़ी के टच से मैं बिल्कुल इम्प्रेस्ड हूँ। हर चीज बहुत क्लियर है। अगर आपको मैं इसका रियर व्यू कैमरा दिखाऊं इसी हाँ हाँ प्लीज। तो आपको और समझ में आएगा कैमरे की क्वालिटी कितनी अच्छी की गई इन्होंने। ये देखिए, वाओ, बहुत क्लियर कैमरा है, बहुत स्मूथ कैमरा है। और भी कुछ हम बातें बताएं इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि मैंने जैसे बताया काफी रिसर्च की थी गाड़ी लेने के पहले। ये वन ऑफ द फ्यू कार्स है जो इवन सेकंड वेरिएंट में हाँ फ्रंट सेंसर दे रही। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि अभी तो ये जैसे अभी पायलट सीट पर बैठे हुए हैं, तो पायलट सीट का कंफर्ट कैसा है?
पायलट सीट बहुत कंफर्टेबल है, लग रहा है कि आप बहुत ही कंफर्टेबल एरिया में बैठे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 8 वे एडजस्टेबल सीट है आपकी। अच्छा, ओके, हाइट जी, एडजस्टेबल भी है। हाइट भी एडजस्टेबल है, सीट आगे पीछे स्लाइड हो जाती है, बैक आगे पीछे हो जाता है, नेक रेस्ट है वो भी शिफ्ट हो जाता है। साथ में देखिए इधर आर्म रेस्ट दिए, इधर भी दिए हैं और उधर दरवाजे में भी आर्म रेस्ट दिया हुआ है। अच्छा, तो बहुत ही कंफर्टेबल एरिया है बैठने का। और ये आर्म रेस्ट ना ही ड्राइवर सीट पे, ये पैसेंजर सीट पे भी आपको आर्म रेस्ट मिलेगा। ओके। तो उसके अलावा मैं जैसे बता रहा था इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, तो इसमें प्रेस्टीज मॉडल में ही आपको 6 स्पीकर्स मिलेंगे, वो भी हरमन के। अच्छा, हरमन के हाँ, speaker? बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है और मज़ा आ जाता है जब इसमें गाड़ी में आप ड्राइव कर रहे हो और गाने सुनते चलें। उसके अलावा देखिए ये कुछ फीचर्स और हैं, हेडलाइट एडजस्टमेंट दी हुई है इसमें, एडजस्टेबल हेडलैम्प्स हैं इसमें। ओके। उसके अलावा आपके देखिए ये जो ORVM है ये भी इंटरनली एडजस्टेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल जी 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 बिल्कुल। वेरी नाइस। और साथ में ग्लव बॉक्स देखिए, अच्छी खासी ग्लव बॉक्स में स्पेस है। देखिए अब ग्लव बॉक्स में काफ़ी सामान रखा हुआ है। हाँ हाँ। और अच्छी इधर अगर आप देखें 3 केबिन लैंप्स दिए हैं, एक पीछे देखिए सेकंड रो में और थर्ड, तीनों रो में एक एक केबिन लैंप आप दिखाइए अपने व्यूअर्स को। और 3 केबिन लैंप्स हैं और एक बूट लैंप भी, मतलब बूट में भी लैंप दिया हुआ है। सारी चीजें एक बार दिखाएं। और जी। वैसे मैं एक बार रियर सीट का भी कंफर्ट दिखाना चाहता हूँ कि रियर बिल्कुल। सीट की। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक फीचर दिखाना चाहूँगा जो इस गाड़ी किया कैरेंस में पहली बार किसी भी गाड़ी में आया है, सिंगल टच। अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो आप सिर्फ इसका एक बटन दबाइए पूरा खोल। और पूरा सीट सेकंड रो टम्बल हो जाती है। अब बहुत आराम से, इसकी हाइट भी कंफर्टेबल हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, तो आराम से आप अंदर जा सकते हैं। देखिए मैं जा रहा हूँ, आप देखिएगा। जी जी प्लीज। वाह, थर्ड रो में बैठा हूँ, थर्ड रो में मैं बैठा हूँ और मेरे पैर देखिए आप, कितनी लेग स्पेस मिल रही है। जबकि मिडिल रो पे हमसे लंबे पर्सन बैठ के आए हैं तो उन्होंने आराम से, वो भी बैठे थे, उनके पास भी सफिशिएंट लेग स्पेस थी, मेरे पास भी सफिशिएंट लेग स्पेस है। हेड रूम देखिए आप, शोल्डर रूम देखिए, आर्म रेस्ट मिलेगा, मुझे आर्म रेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर ग्लास होल्डर्स भी हैं। अच्छा, थर्ड रो में तो, और सबसे बड़ी बात, थर्ड रो में AC वेंट्स, इतने कूलिंग बढ़िया कर रही कूलिंग। वाह, केबिन लैंप्स, मोबाइल चार्जर मिल रहा है टाइप C टाइप का। देखिए वाह। तो इस गाड़ी की थर्ड रो आप समझ सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट है। अच्छा, आप भी आइए, आप भी इसका मजा लीजिए थर्ड रो का। वाह, नो डाउट बहुत कंफर्टेबल है। और एक बार मैं भी आप हाँ, इस सीट को थोड़ा सा वापस अपनी पोजीशन पे कर दीजिए। भाई, मुझे लगता है कि थर्ड रो में इतनी स्पेस शायद ही किसी गाड़ी में होगी। जी, काफी अच्छा स्पेस है। और एक चीज और बताऊं मैं, इसके थर्ड रो जो है वो रिक्लाइन भी हो जाती है। हाँ, हाँ, उसको आप पीछे भी कर सकते हैं आराम से। देखिए ये है, इसको बटन दबाइए और पीछे आगे दोनों तरफ आप रिक्लाइन कर सकते हैं। वाह। हेडरेस्ट भी आप मूव कर सकते हैं, हाँ, वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। डिटैचेबल है, नो डाउट। जी बहुत सारे। अच्छा, पीछे यहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट इस साइड भी जी, दिया है। चार्जिंग पॉइंट दोनों तरफ भी है। वाह, मतलब कितने भी फोन हो, कितने भी फैमिली मेंबर हो, फोन बैटरी डाउन होने की टेंशन तो भूल ही जाओ आप इस गाड़ी में। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताऊंगा शुक्ला जी, जी जी। कि आपने देखा होगा कि कई बार आप थर्ड रो में बैठते हैं इनोवा में या फॉर्च्यूनर में, तो आपको लगता है आप कैद हो गए। हाँ, जब तक आगे से ड्राइवर या कोई आदमी निकल के आपकी सीट फोल्ड ना करे आप बाहर नहीं आ सकते। करेक्ट करेक्ट। मगर इस सीट में आप खुद देखिएगा कि अगर आपको बाहर निकलना हो हाँ हाँ, तो आप इंडिपेंडेंटली अपने आप निकल सकते हैं। हाँ। ये बटन दबाइएगा, ये वाला ना। हाँ, ये देखिए सीट अपने आप टम्बल होगी और आप अपने आप बाहर निकल सकते हैं। वाह, और इजी इन और आउट भी है क्योंकि बहुत हाई सीटिंग पोजीशन नहीं है, तो मुझे कंफर्टेबल लग रही है गाड़ी। बड़े आराम से निकल सकते हैं इस गाड़ी से। और तो रेयर सीट पे के जो डोर्स हैं आप देखेंगे तो उसमें भी ग्लास होल्डर और बोतल होल्डर की ऑप्शन दी गई है, वो भी एक नहीं दो बोतल होल्डर की ऑप्शन दी गई है। वाओ, वेरी नाइस। तो गाइस, आप रेयर सीट पर भी देखेंगे तो लेग स्पेस की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि थर्ड रो में अगर आपको लेग स्पेस बहुत ज़्यादा दे दिया है तो आपको सेकंड रो में कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कंप्रोमाइज़ करने की। काफ़ी अच्छा, मेरे नी आप देखिए बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया है। और उसके बाद में AC वेंट यहाँ बीच में दिया ही गया है। और यहाँ पर सेंटर में अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर भी 2 मोबाइल चार्जर की ऑप्शन दी गई है और उसके बाद नीचे यहाँ दोनों फ़ोन को आप कैरी भी कर सकते हैं, यहाँ रख के चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से आपका एसी कंट्रोल भी है, यहाँ से आप फैन की स्पीड रेयर का जो एसी वेंट है वहाँ का फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी तो बहुत अच्छी लगी मुझे। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी डॉक्टर साहब कि प्लीज। अगर आप थर्ड रो में आपसे ज्यादा हाइट का पर्सन बैठना चाहे तो आप अभी देखिए लेग स्पेस आपके पास बची हुई है। जी जी आप जी, चाहे तो सीट को थोड़ा और आगे स्लाइड कर सकते स्लाइड भी कर सकते हैं। ये हैं। फीचर वाओ, Scorpio N हाँ। नहीं है। अच्छा, पूरा आगे मैंने स्लाइड कर दिया, उसके बाद भी नी नहीं टच हो रही। तो हमने फ्रंट की और रियर सीट की, उसके बाद थर्ड रो की, सबकी स्पेस देखी। लेकिन अभी चूंकि जैसा कि जो 7 सीटर गाड़ियां होती हैं जिसमें थर्ड रो में भी सीटिंग दी जाती है, कहा जाता है कि उसमें बूट स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब का ये मानना है, उन्होंने मुझे बताया भी कि इसमें बूट स्पेस भी बहुत अच्छा है। तो एक बार वो जरूर देखना चाहूँगा कि जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं वैसा ही बूट स्पेस है या कुछ कंप्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ एक बार बूट स्पेस दिखाइए। जी बिल्कुल देखिएगा। एक तो रियर व्यू देखिए कितना गाड़ी रियर से कितनी वाह। कॉस्ट लगती है। तो मैंने बताया था फ्रंट सेंसर है, बैक सेंसर्स भी हैं इसमें। देख रहे हैं आप? हाँ, और नो डाउट, गाड़ी में देखिए ये टेल लैंप और ये बीच में एक रनिंग लाइट दी गई है, बहुत सुंदर लगती है। बहुत सुंदर लग रही है। बूट देखते हैं चलिए। वाओ, ह्यूज। 206 लीटर की बूट कैपेसिटी ऑन पेपर है, मगर आप देखिए कि इसमें अगर आप मीडियम साइज के 2 सूटकेस रखेंगे तो आ ऐसे सकते अगर हैं। हम इसको 2 सूट यूं रखेंगे, हाँ, यूं रख तो के आप आराम से 2 तो बड़े आराम से आएंगे, मुझे लग रहा है उसके बाद भी थोड़ी जगह बच जाएगी। बचेगी। और अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं और आपको थर्ड रो नहीं यूज करनी है, हाँ हाँ हाँ, तभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या ऑप्शन है। कितनी ज्यादा स्पेस निकल सकती है इस गाड़ी में। ये यहाँ से हाँ, तो देखिए, अब देखिए कितनी बढ़िया बूट स्पेस निकल रही है। वाओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी फ्लैट बेड में कन्वर्ट हो चुकी है। बिल्कुल, आप बैठ के देखिए, लेट के देखिए। हाँ। देखिए मैं हटाता हूँ। अच्छा, मैं लेट हाँ, जाऊं? बिल्कुल लेट जाएंगे। ये देखिए दोस्त, आराम से थोड़ा और अगर एक पिल्लो हो तो रखेंगे और आराम से सोते हुए राइड का मजा लेंगे। नो डाउट बहुत ही अच्छी स्पेस दी गई है। और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो इसके ऊपर ट्रे दी गई है बिल्कुल फ्लैट बेड बनाने के लिए ही दी गई है। नॉर्मली बूट स्पेस का जो ये ट्रे होता है वो काफी नीचे होता है, उसे फ्लैट बेड में कन्वर्ट नहीं होती, पर इस गाड़ी में आप देखेंगे पूरा फ्लैट बेड बन चुका है। तो देखिए इसमें एक बूट लैंप भी है, देखिए आप। हाँ, ये देख, नो डाउट बहुत आराम से आप- ये बूट लैम्प की भी ऑप्शन है इसमें। भाई मैं तो इस गाड़ी को, और अगर आप देखेंगे तो रियर सीट में भी बोतल होल्डर है। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक की कैन रखनी है, वाटर बोतल रखनी है तो एसी वेंट दिया गया है, कूलिंग बनी रहेगी, आप अपने ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरफ एक हुक भी दिया गया है। समटाइम्स अगर आपने कुछ ऐसी चीज रखनी है और वो लड़े ना, तो यहाँ पर आप नेट भी लगा सकते हैं। नेट लगाएंगे तो चीजें आपकी आराम से वो इधर उधर नहीं होंगी, आवाज नहीं आएगी। अगर यहाँ इसके नीचे भी देखिए हाँ। स्पेस दी है, अगर आपको सामान और रखना है ये तो देखिए, आप ये जो है ये छोटे मोटे एक्सेसरीज हैं, मतलब इसमें आपके वो पंचर रिपेयर किट वगैरह है तो उसको आगे रख लीजिए और इसमें भी आप सामान रख इसमें भी सामान रख सकते हैं। कोई छोटा मोटा फ्लाइट अगर बैग है तो उसको भी इसमें कैरी किया जा सकता है। तो बूट स्पेस तो ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब इधर से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अपने जो एक्स्ट्रा व्हील होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिसको कहते हैं, जी 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 उसको आप इसको यहाँ से एक्सेस कर। तो गाइस पूरी गाड़ी तो मैंने दिखा दी, मुझे लग रहा है। मैंने क्या, डॉक्टर साहब ने दिखाई आपको तो आज गाड़ी अपनी। मेरे से अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने, मुझे लग रहा है कोई ऐसा फीचर नहीं जो उन्होंने एक्सप्लेन ना किया हो। ओवरऑल गाड़ी देख के मज़ा आया और डॉक्टर साहब ने भी अपना समय दिया और पूरी गाड़ी दिखाई। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी उनको ये लगा कि मेरे फीडबैक का एक लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एक सही एडवाइस जानी चाहिए, उस हिसाब से इन्होंने आप लोगों के लिए बेसिकली ये वीडियो बनाई है। तो मैं तहे दिल से पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर काइंड ऑफ टाइम। गाइस आपको पता है जो डॉक्टर साहब ने इतनी स्पेस दिखाई है, बेसिकली वो स्पेस आई कहाँ से? वो स्पेस आई है गाड़ी के व्हील बेस से। इस सेगमेंट का सबसे हाईएस्ट व्हील बेस है इस गाड़ी का, जिसकी की वजह से आप देखेंगे तो सारी रो में लेग स्पेस बहुत अच्छा है और बूट स्पेस भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद में मैं और एक चीज़ और बताऊंगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो इस गाड़ी से रिलेटेड या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बाकी किया के बारे में पूछना होगा तो मैं तो डॉक्टर साहब का ही नंबर दूंगा आप लोगों को। ये मेरे से ज़्यादा बेहतर बता